I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर डील करेंगे डिस्पोजेबल ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा। तो ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 451 बात क्या करता है? 451 बात करता है आपका कि ऑर्डर फॉर कस्टडी और डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केस। यानी कि मान लो आपका एक सूट आपका 304 बी का केस है, यानी कि आपका ठोक ठाक दिया उसका केस है। उसमें जो जिस गाड़ी से ठोका था, ठीक है, वो कार जो है वो अब आपका केस प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। उसको छुड़वाना है, यानी कि हम सुपरतारी में छुड़वाना है। सुपरतारी की जो बात करता है, ठीक है, वो इसकी बात करता है। तो 451 की बात करता है, ठीक है। तो उससे में छुड़वाना है, तो आपका क्या है? तो इसका आंसर है आपका, अब ये उसे क्या माना जाएगा? इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा या फाइनल ऑर्डर माना जाएगा? तो उसे आपका दोनों ही इसका इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाता है, ठीक है। तो आपका ए है इसका आंसर। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा राइट आपको विजिबिलिटी में। ऑर्डर फॉर डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट विच इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी बात हमारी करेक्ट नहीं है कि डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी को कंक्लूड केस को खत्म करते हुए, कंक्लूड करते हुए आपका क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्या करेगी? क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगी? ठीक है। तो इसमें क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगी आपका? बाय डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ एनी पर्सन ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि डिक्लेयर कर देगी कि इस प्रॉपर्टी का कौन है। तो डी की बात कर रहा है, इसका आंसर डी है। In which of the following cases did the Supreme Court lay down the details guidelines with regarding the use of 451? यानी कौन से केस से रिलेटेड 451 में आपका पेंडिंग ऑफ कस्टडी ऑफ डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस के बारे में बताया था। तो इसका आंसर है आपका सुंदर भाई वर्सेस अम्बल देसाई वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। इस केस में पूरा बताया था 451 से रिलेटेड। एन ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजेबल ऑफ द प्रॉपर्टी पास अंडर सेक्शन 451 ऑफ द प्रोसीजर। तो ये क्या माना जाएगा? आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाएगा। 451 का क्या माना जाता है? इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ अ प्रॉपर्टी एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पास्ड बाय। अब आपका इसमें कौन सा किस में ऑर्डर आता है इसका? तो इसका ऑर्डर आता है ऑर्डर फॉर डिस्पोजेबल ऑफ कंक्लूजन ऑफ। देखो 451 क्या बात कर रहा है? 451 कह रहा है कि अगर केस पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है तो, ठीक है, पेंडिंग ट्रायल है तो कस्टडी 452 क्या कह रहा है? 450 कह रहा है आपका कंक्लूजन, एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी कि जब कंक्लूड हो रहा होगा, ट्रायल खत्म हो रहा होगा। तो अब इन दोनों सेक्शन क्या बात कर रहे हैं? दोनों सेक्शन बात करते हैं आपका डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो आपकी जब्त करी गई है। मान लो ये जो गन थी, ठीक है, जिससे मर्डर हुआ, ठीक है, ये गन थी जिससे मर्डर हुआ। अब ये लाइसेंस वाली थी वैसे तो, ठीक है, लाइसेंस वाली थी। इसे अब केस के चलते वक्त इसे जब्त कर लिया कोर्ट ने। अब कोर्ट इसे अगर केस पेंडिंग है छोड़ेगी, यानी कि सुपरदारी में छोड़ेगी तो 451, और अगर एट ट्रायल आपका है तो 452, ठीक है। तो ये दोनों बात, तो 451 में आपका पेंडिंग है तो केस 452 में कंक्लूड हो रहा है। तो 457 बात करता है आपका प्रोसीजर बाय पुलिस टू अपॉन सीज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सीज ऑफ प्रॉपर्टी का पुलिस कैसे करेगी। 458 बात करता है प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ, और अगर कोई 6 महीने तक क्लेमेंट नहीं आता तो उसका क्या करेगी प्रॉपर्टी का, ठीक है। और इसका पर आंसर क्या हमें इसमें कंक्लूजन वाली बात करिए, तो कंक्लूजन वाली बात आपका 452 कह रहा है, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। तो बी इसका आंसर है। अ क्रिमिनल कोर्ट कंक्लूजन ऑफ ए ट्रायल में ऑर्डर, आपका क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आपका ऑर्डर कर सकती है restoration of the possession of immovable property to the person who has been dispossessed therefrom use of criminal force by court। मान लो ये पर्सन था, ठीक है, इसको आपका निकाल दिया गया था इसी घर से। अब जब कंक्लूजन ट्रायल आया, कंक्लूजन ट्रायल मतलब 452 में है, तो आपका रिस्टोर करवा सकती है पोजेशन किसका? इसी बंदे का जिसका ये असलियत में पोजेशन था उसको, ठीक है, फ्रॉम द क्रिमिनल फोर्स जिस पे यूज करके निकाला गया था। ये भी कर सकती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन इफेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द रिकॉर्डेड। मान लो अगर कोई पोर्नोग्राफी की चीजें जब्त हुई है, ठीक है, तो 452 के तहत केस को कंक्लूड करते हुए उसको कह देगी कोर्ट खत्म कर दो, इसे सारी चीजें तोड़ दो, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। इसका आंसर है सी। इन रिगार्ड टू द सेल ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी, जो जल्दी सड़ जाती है, इफ द पर्सन इंसाइडल इन द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट नॉट द एब्सेंट एंड द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, और वो जल्दी से डिके, द मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट डैश टू बी सोल्ड विद इन डैश ऑफ द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, यानी कि कोर्ट उसे कितने महीने छोड़ देगी? 6 महीने में कर देगी। मान लो ऐसे कोई सब्जियां वब्जियां हैं या कुछ ऐसी चीज है जो आपका खराब होती चली जा रही है, ठीक है, तो कोर्ट उसे 6 मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ्स के अंदर उसे बेच देगी, ठीक है, और उसका पैसा जमा कर लेगी, मतलब ऐसे। तो कितना आंसर है इसका? सी। और इसका क्या था? सी।
which of the property seized by police officer is not produced before the court during the inquiry of trial. अब देखो, when the property seized by police, यानी कि एक प्रॉपर्टी थी, वो सीज किसने करी, पुलिस ने सीज करी, इज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, पर उसने पुलिस वाले ने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करी, ठीक है, बिफोर द कोर्ट, फॉर द डिस्पोजेबल शैल बी गवर्न बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो उससे रिलेटेड आपका कौन सा सेक्शन डील करता है, उससे रिलेटेड करता है 457C, ठीक है, इसका आंसर वैसे सी है। देखो इसमें पहले अनदर सेक्शंस भी डील करते हैं। 454 क्या कहता है, 454 कहता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 और 453 की अपील की बात करता है, ठीक है। 454 क्या करता है, अपील की बात करता है, किसकी, 452 की और 453 की। और आपका 455 क्या कहता है, 455 डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलियस एंड अदर मटेरियल्स, जो डिस्ट्रक्शन जैसे ये पोर्नोग्राफी और इन चीजों की उड़ाना हो, ठीक है। और 457 बात करता है आपका प्रोड्यूस प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी सीज करी पुलिस ने वो। और आपका 458 कह रहा है प्रोड्यूस व्हेन नॉन क्लेमेंट अपीयर, और आपका 458 कह रहा है कि अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता 6 महीने में तो। पर इसका आंसर क्या आपका सी, ठीक है, तो उसका प्रोसेस जो होगा सी में बात करेंगे। इसका आंसर आपका है सी, ठीक है। बाय क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट 459 बात करता है पावर ऑफ सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टीज। पेरिशेबल प्रॉपर्टीज मतलब जो जल्दी सड़ रही हैं ये वो है, उनको किस क्या करेंगे, हैव बीन सब्स्टिट्यूट बाय द वर्ड लेस देन 10,000 रुपीज को आपका हटाकर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके उसमें से कैंसिल करके आपका 5,000 कर दिया, ठीक है। 2005 में इसका 5,000 को 500 आपका 10,000 हटा के इसका कर दिया 500, ठीक है, 500, तो आंसर इसका ए है, पहले 10,000 था। सेक्शन 451 और 452, ठीक है, पेंडिंग में है ट्रायल सुपरदारी तब, और कंक्लूजन पे तो आपका प्रॉपर्टी छोड़ दी जाएगी, ठीक है। सीआरपीसी एसेंशियली डील विद द डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी बाय द क्रिमिनल कोड, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है अगर आपने दिमाग लगाया तो दोनों में क्या डिफरेंस। सेक्शन 451 अट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल। देखो 451 कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी छुड़वानी है कब, इंक्वायरी के टाइम पे या केस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है ट्रायल, ठीक है, इंक्वायरी ट्रायल पेंडिंग है, चार्जशीट नहीं आई है, चार्जशीट से पहले के वक्त की, और अगर केस शुरू हो चुका है चार्जशीट के बाद के टाइम पे तो 452 में आएगा। ओ सॉरी, कंक्लूड एट द टाइम ऑफ द कमीशन और एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, ठीक है, जब कंक्लूड कर रही होगी कोर्ट तब चलेगा। तो 452 इज अट्रैक्ट आफ्टर कंक्लूजन का है ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है, तो बी इसका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।